नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा और आज का एक्सप्रेस 100 बहुत ही खास है क्योंकि आज हम आपके लिए समेट कर लाए हैं पूरे 2025 की वर्ष भर की उपलब्धियों को। तो आइए शुरू करते हैं अपने इस खास एक्सप्रेस 100 बुलेटिन को। वर्ष 2025 की शुरुआत आस्था, एकता और परंपरा के समागम महाकुंभ के साथ हुई। 13 जनवरी से 26 फरवरी तक आयोजित हुए महाकुंभ मेला में रिकॉर्ड 66 करोड़ से ज्यादा लोगों ने संगम में स्नान किया। अंतरिक्ष के क्षेत्र में वर्ष 2025 की शुरुआत काफी शानदार रही। 16 जनवरी को स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन की डॉकिंग सफलतापूर्वक पूरी हुई। इससे भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया जो अंतरिक्ष में 2 स्पेसक्राफ्ट आपस में जोड़ सकते हैं। 26 जनवरी को भारत ने अपना 76वां गणतंत्र दिवस मनाया। परेड में सैन्य परेड, राज्य केंद्र की सांस्कृतिक परंपराओं और सैन्य ताकतों का हुआ शानदार प्रदर्शन। इस वर्ष इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो मुख्य अतिथि थे। साल 2025 भारतीय राजनीति के लिए बड़े बदलावों का साल रहा। दिल्ली विधानसभा चुनाव में 27 साल बाद बीजेपी की सत्ता में हुई वापसी। आम आदमी पार्टी को लगा करारा झटका। 19 फरवरी को दिल्ली की नए मुख्यमंत्री के नाम का किया गया ऐलान। सुषमा स्वराज के बाद दिल्ली में रेखा गुप्ता बनी बीजेपी की दूसरी महिला मुख्यमंत्री। अप्रैल महीने में संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण शुरू हुआ। मोदी सरकार वक्फ प्रॉपर्टी के प्रबंधन को लेकर वक्फ संशोधन बिल 2025 लेकर आई। बिल को दोनों सदनों से मिली मंजूरी। अप्रैल में ही 26/11 हमलों में भारत द्वारा वांछित आतंकवादी तैयबुर राणा को अमेरिका से प्रत्यर्पण करके भारत लाया गया। तैयबुर राणा पाकिस्तानी मूल का कनाडाई नागरिक है। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। इस आतंकी हमले में 26 निर्दोष पर्यटकों की जान गई थी। पहलगाम आतंकी हमले में पाकिस्तान के खिलाफ मिले सबूतों के आधार पर भारत ने पाकिस्तान के साथ 1960 के सिंधु जल समझौते को अनिश्चितकाल के लिए किया स्थगित। पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। इस ऑपरेशन के तहत भारतीय सुरक्षा बलों ने पीओके और पाकिस्तान में बसे आतंकी कैंपों को ध्वस्त किया। भारतीय हमलों में 100 आतंकियों की मौत हुई। ऑपरेशन सिंदूर में स्वदेशी आकाश मिसाइल S-400 सिस्टम और काउंटर ड्रोन सिस्टम का प्रभावी इस्तेमाल। भारत के एयर डिफेंस सिस्टम से पाकिस्तानी हमलों को किया गया नाकाम। जम्मू कश्मीर में पहलगाम हमले के बाद चलाए गए ऑपरेशन महादेव में सुरक्षा बलों ने बड़ी कामयाबी हासिल की। सेना ने 3 आतंकियों को मार गिराया। इसी वर्ष मोदी सरकार का एक और महत्वपूर्ण निर्णय, देश में पहली बार जनगणना के साथ ही जातिगत जनगणना कराने का लिया ऐतिहासिक फैसला। पूरे देश में 2 चरणों में होगी जनगणना। मई महीने में बिहार से आई बड़ी खबर। पारिवारिक विवाद के चलते आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने अपने बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को 6 साल के लिए पार्टी से किया निष्कासित। चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, बिहार में एसआईआर का लिया महत्वपूर्ण निर्णय। एसआईआर के बाद जहां मतदाता सूची से 65 लाख हटाए गए मतदाता, वहीं 21.5 लाख नए मतदाताओं को भी जोड़ा गया। ऑनलाइन मनी गेमिंग पर रोक और ई स्पोर्ट को बढ़ावा देने वाला विधेयक दोनों सदनों से हुआ पारित। बिल पास होने के बाद अब देश में ऑनलाइन मनी गेमिंग पर लगेगी रोक। मॉनसून सत्र में 20 अगस्त को 139वां संवैधानिक संशोधन वाले 3 विधेयक संसद में किए गए पेश। नए बिल में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्रियों को गंभीर आरोपों में 30 दिन तक जेल में रहने पर उन्हें पद से हटाने का है प्रावधान। महत्वपूर्ण घटनाक्रम के बाद डॉक्टर सीपी राधाकृष्णन बने देश के 15वें उपराष्ट्रपति। 9 सितंबर को हुए चुनाव में डॉक्टर राधाकृष्णन ने एनडीए उम्मीदवार वी सुदर्शन रेड्डी को हराकर बड़ी जीत हासिल की। 25 नवंबर को पीएम मोदी ने अयोध्या में श्री राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा फहराई। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि आज अयोध्या नगरी भारत की सांस्कृतिक चेतना के एक और उत्कर्ष बिंदु की साक्षी बन रही है। इसी वर्ष 2 चरणों में बिहार की 243 विधानसभा सीटों पर मतदान संपन्न हुआ। 243 सीटों में एनडीए ने 202 सीटें जीतकर प्रचंड जीत हासिल की। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की बड़ी जीत के बाद एक बार फिर नीतीश कुमार ने ली सीएम पद की शपथ।
बिहार विधानसभा चुनाव हारने के बाद लालू परिवार में बढ़ा विवाद। तेज प्रताप के बाद रोहिणी आचार्य ने भी छोड़ा लालू यादव का घर। रोहिणी ने तेजस्वी के करीबी संजय यादव और रमीज नेमत खान पर लगाए गंभीर आरोप। संसद के शीतकालीन सत्र में नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन से जुड़ा शांति विधेयक 2025 और बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को 100% करने से जुड़ा बिल दोनों सदनों से हुआ पारित। शीतकालीन सत्र में विपक्ष के हंगामे के बीच मनरेगा की जगह विकसित भारत जी राम जी बिल 2025 दोनों सदनों से पास। राष्ट्रपति ने भी विधेयक को दी मंजूरी। दिसंबर महीने में बीजेपी के लिए केरल से आई बड़ी खबर। बीजेपी की अगुवाई में एनडीए ने तिरुवनंतपुरम नगर निगम में शानदार जीत दर्ज कर वाम लोकतांत्रिक मोर्चे पर 45 साल पुराने प्रभुत्व को किया खत्म। महाराष्ट्र लोकल बॉडी चुनाव में भी बीजेपी की बड़ी जीत। बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी के महायुति गठबंधन ने 288 नगर परिषदों और नगर पंचायतों के चुनाव में 207 पद जीतकर शानदार जीत हासिल की। बीजेपी ने साधारण परिवार से आने वाले बिहार के विधायक नितिन नबीन को बीजेपी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाने की घोषणा कर सबको चौंकाया। फरवरी महीने में फ्रांस दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति मैक्रों के साथ एआई एक्शन समिट की सह अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री ने एआई के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर एक साझा गवर्नेंस और मानकों की आवश्यकता पर बल दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मार्च में मॉरिशस की यात्रा पर गए। इस यात्रा के दौरान उन्हें मॉरिशस के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार और ऑफ द इंडियन ओशन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जून में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साइप्रस की यात्रा पर गए। 2 दशकों बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की इस पहली साइप्रस यात्रा के दौरान कई अहम समझौते हुए। प्रधानमंत्री मोदी जून में G7 सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए कनाडा भी गए। ये लगातार छठा मौका था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G7 सम्मेलन में हिस्सा लिया, जहां उन्होंने वैश्विक महत्व के कई मुद्दों को उठाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस वर्ष मालदीव की भी यात्रा की। पीएम मोदी और मालदीव के राष्ट्रपति के बीच हुई द्विपक्षीय और प्रतिनिधिमंडलीय स्तर वार्ता में 4,850 करोड़ रुपए की लाइन ऑफ क्रेडिट समेत कई महत्वपूर्ण समझौतों पर सहमति बनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जुलाई में ब्राजील के रियो डी जेनेरो में हुए ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भी हिस्सा लिया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने तमाम द्विपक्षीय और बहुपक्षीय वार्ताओं के जरिए भारत की मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अफ्रीकी देश नामीबिया की यात्रा पर गए। इस दौरान दोनों देशों के बीच स्वास्थ्य और चिकित्सा समेत कई क्षेत्रों में अहम समझौते हुए। जुलाई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिटेन का दौरा किया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर की मौजूदगी में दोनों देशों ने व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए। भारत ब्रिटेन के बीच हुए व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के तहत भारत के करीब 99% उत्पादों को ब्रिटेन के बाजार का ड्यूटी फ्री एक्सेस मिला। यह ऐतिहासिक समझौता कई वर्ष तक चली लंबी बातचीत के बाद हुआ था। प्रधानमंत्री मोदी अगस्त में चीन के तियानजिन में एससीओ शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने पहुंचे। चीन से प्रधानमंत्री मोदी के साथ आई पुतिन और शी जिनपिंग की तस्वीरों ने भारत की स्वायत्तता को और भी पुख्ता किया। प्रधानमंत्री मोदी ने दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हुई G20 के शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। उन्होंने ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के शीर्ष नेताओं के बीच त्रिपक्षीय बातचीत की। साल 2025 में प्रधानमंत्री मोदी ने घाना, त्रिनिदाद एंड टोबैगो, नामीबिया और इथियोपिया की संसद को संबोधित किया। 17 दिसंबर को इथियोपिया की संसद में उनका संबोधन ऐतिहासिक रहा। दिसंबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान की यात्रा पर गए, जिससे संबंधों को नई मजबूती मिली। साल खत्म होने से पहले भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौते पर सहमति बन गई। जल्द ही दोनों देशों के बीच इस समझौते पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कई अंतर्राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुए। बारबाडोस, मॉरिशस, श्रीलंका, साइप्रस, घाना, त्रिनिदाद और टोबैगो, ब्राजील, नामीबिया और दिसंबर में इथियोपिया और ओमान के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों ने पीएम मोदी को विश्व का सर्वाधिक सम्मानित लोकतांत्रिक नेता बना दिया। दिसंबर के पहले सप्ताह में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 2 दिन की भारत यात्रा की। इस दौरान कई अहम समझौतों के अलावा भारत से रूस को निर्यात बढ़ाने पर विशेष जोर रहा। साल 2025 देश के सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए एक ऐतिहासिक वर्ष बनकर सामने आया। ई संजीवनी टेलीमेडिसिन सेवा दुनिया की सबसे बड़ी डिजिटल स्वास्थ्य सेवा बनकर उभरी। अब तक 43 करोड़ से ज्यादा मुफ्त टेली कंसल्टेशन दिए गए।
2025 में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ने स्वास्थ्य सेवाओं को पूरी तरह नई दिशा देने का काम किया। अब तक 83 करोड़ से अधिक हेल्थ अकाउंट यानी कि आभा अकाउंट खुल चुके हैं। HIV एड्स नियंत्रण में भी भारत की उल्लेखनीय उपलब्धि। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के तहत 1.5 करोड़ से अधिक हाई रिस्क आबादी तक रोकथाम सेवाएं पहुंची। मातृ और शिशु स्वास्थ्य के क्षेत्र में 2025 ऐतिहासिक रहा। भारत की मातृ मृत्यु दर घटकर 88 प्रति लाख जीवित जन्म दर रह गई। साल 2025 में पूर्ण टीकाकरण कवरेज 98% से अधिक रहा है। देश में मेडिकल नर्सिंग शिक्षा में विस्तार हुआ। देश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़कर 818 हो गई। MBBS की सीट 1,28,000 और PG सीट 80,000 के पार पहुंच गई। 2025 में नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में भारत वैश्विक महाशक्ति के रूप में उभरा। एक ही वर्ष में रिकॉर्ड 29.5 गीगावाट स्वच्छ ऊर्जा क्षमता जोड़ी गई। भारत ने 50% गैर परंपरागत ईंधन स्रोतों से प्राप्त करने का NDC लक्ष्य समय से पहले पूरा कर लिया। आज देश की कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 220 गीगावाट से अधिक हो चुकी है और भारत 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ईंधन क्षमता के पंचामृत लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है। बुलेटिन में फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द हाजिर होंगे। भारत की सेना ने स्ट्राइक की है। जो सच है हम वही दिखाते हैं। किस तरह की चुनौतियां हमारी रेस्क्यू टीम को आ रही हैं। शूर सनसनी नहीं, भरोसा जगाते हैं। एजेंडे की दौड़, ब्रेकिंग की होड़ यहां नहीं होती। होती है तो बस देश की बात। गांव, गरीब, किसान, युवा के साथ नारी शक्ति की, भारत के हर कोने की आवाज, दुनिया में देश के परचम की बात, देश की धड़कन, भरोसा देश का। DD न्यूज, भरोसा सच का। ये है DD न्यूज का साइबर अपराध के खिलाफ हल्ला बोल। डिजिटल अरेस्ट, सेक्सटॉर्शन, फाइनेंशियल फ्रॉड्स, साइबर बुलिंग, तमाम मुद्दों पर आपको जागरूक करते हुए आपको रख रहा है इन साइबर अपराधियों से एक कदम आगे। देखिए मेरे साथ साइबर अलर्ट हर शनिवार रात 10 बजे सिर्फ DD न्यूज पर। जब देश पूछता है, जवाब देना पड़ता है। शाम 5 बजे बजती है सवालों की घंटी और लगती है वो पंचायत जहां मुद्दे टलते नहीं और कोई जवाब अधूरा नहीं रहता। आपको इतना बुरा लगा सवाल, मैं इसको दूसरे तरीके से पूछ लेती हूँ। मैं इसको दूसरे तरीके से पूछ लेती हूँ। यहाँ दलीलें नहीं, सच्चाई गूंजती है। मैं रीमा पराशर लेकर आती हूँ देश का सच आपके सामने। नाम नहीं, एक पहचान है। वो सिर्फ एक कहानी नहीं, एक मिसाल है। हर कदम पर बदलाव की इबारतें लिखने वाली, हर सोच को नई रोशनी देने वाली, यही है तेजस्विनी। DD न्यूज का वो मंच जहां हर महिला की कहानी बनती है दूसरों के लिए प्रेरणा, शक्ति और साहस का प्रतीक। तेजस्विनी, एक ऐसा सफर जो हर नारी के हौसलों को करता है सलाम। महिलाओं पर केंद्रित देश का सबसे लंबे समय तक चलने वाला कार्यक्रम तेजस्विनी अब लौट रहा है वही जज्बा, वही जुनून, नई उम्मीदों और नई कहानियों के साथ। तेजस्विनी हर रविवार दोपहर 3:30 बजे सिर्फ DD न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक्सेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए बाकी की खबरों को जानते हैं फटाफट अंदाज में। FAO की ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्सेज असेसमेंट 2025 के अनुसार भारत कुल वन क्षेत्रफल में दुनिया में 9वें स्थान पर पहुंच गया है और वन क्षेत्र में शुद्ध वार्षिक वृद्धि के मामले में तीसरे स्थान पर कायम रहा। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत 130 शहरों में स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 आयोजित किया गया, जिसमें सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले शहरों को सम्मानित किया गया। वन्यजीव संरक्षण भी राष्ट्रीय प्राथमिकता बना रहा। गिर राष्ट्रीय उद्यान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली नदी डॉल्फिन गणना की घोषणा की। 8 राज्यों में 6,300 से अधिक डॉल्फिन दर्ज की गई।
साल 2025 में पर्यावरण संरक्षण को जन आंदोलन का स्वरूप देने में एक पेड़ मां के नाम अभियान ने विशेष भूमिका निभाई। इस अभियान ने न केवल हरित आवरण बढ़ाने में योगदान दिया, बल्कि प्रकृति के प्रति जन भागीदारी को नई ऊर्जा भी दी। 2025 में केंद्र सरकार ने कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के बजट में उल्लेखनीय वृद्धि की। 2025-26 में इस मंत्रालय का बजट बढ़ाकर 1.37 लाख करोड़ रुपए किया गया। इस वर्ष भारत का कुल खाद्य अनाज उत्पादन लगभग 332.3 मिलियन टन हुआ, जो देश की खाद्य सुरक्षा को और भी मजबूत बनाता है। सरकार ने पीएम आशा को जारी रखने का निर्णय लिया है। इससे एमएसपी आधारित खरीदी मूल्य स्तरीकरण और किसानों को समर्थन मूल्य पर रिटर्न सुनिश्चित होता है। कारोबार जगत में साल 2025 की सबसे बड़ी खबर ये रही कि इसी साल भारत ने जापान को पछाड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने का गौरव हासिल किया। साल 2025 में भी भारत के आर्थिक विकास का डंका पूरी दुनिया में बजा। जुलाई-सितंबर तिमाही में 8.2% के विकास दर के साथ साल 2025 में भारत ने सबसे तेज रफ्तार अर्थव्यवस्था बनने का सफर जारी रखा। साल 2025 में सेंसेक्स और निफ्टी ऑल टाइम हाई पर पहुंचे। 14 महीनों के बाद निफ्टी ने 26,000 और सेंसेक्स 86,000 का आंकड़ा पार कर उच्चतम स्तर पर पहुंचे। ऊंचे विकास दर के साथ साथ भारत ने महंगाई को काबू में रखने में सफलता हासिल की। साल 2025 में महंगाई में लगातार कमी का रुख दर्ज किया गया। अक्टूबर महीने में महंगाई दर रिकॉर्ड 0.25% के निचले स्तर पर आ गई। 2020 के कोविड महामारी के बाद आरबीआई ने पहली बार महंगाई में कमी की वजह से ब्याज दरों में कमी का ऐलान किया। मुख्य ब्याज दरें 6.25% से घटकर अब 5.25% के स्तर पर आ गई है। केंद्र सरकार ने इस साल आम आदमी पर टैक्स का बोझ कम करने के लिए कई बड़े फैसले लिए। सरकार ने आम बजट 2025 में इनकम टैक्स की छूट की सीमा को 7 लाख रुपए से बढ़ाकर 12 लाख रुपए करने का ऐलान किया। इस साल 22 सितंबर से लागू जीएसटी 2.0 में किया गया सबसे बड़ा बदलाव। देश में जीएसटी की 4 दरों को घटाकर अब सिर्फ 2 दरों को दी गई मान्यता। अब देश में 5 और 18% की 2 जीएसटी स्लैब। जीएसटी सुधारों का ऑटो सेक्टर को मिला सबसे ज्यादा फायदा। ऑटोमोबाइल पर जीएसटी दर 28% से घटाकर 18% आ जाने से गाड़ियों की रिकॉर्ड बिक्री हुई। देश में 4 नए लेबर कोड लागू हो गए हैं। इसे लेबर सिस्टम में अब तक का सबसे बड़ा बदलाव बताया जा रहा है। लेबर कोड बिल में सभी वर्कर्स के लिए समय पर मिनिमम वेज की गारंटी शामिल है। देश में युवाओं को अधिक रोजगार और सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सरकार ने 1 जुलाई 2025 को एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम को मंजूरी दी। योजना में पहली बार नौकरी पाने वालों के लिए 15,000 रुपए के प्रोत्साहन राशि की घोषणा का प्रस्ताव है। भारत ने हाल ही में अपनी पहली मेड इन इंडिया चिप विक्रम लॉन्च की है, जो एक 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर है और इसरो की सेमीकंडक्टर लैब में विकसित किया गया है। साल 2025 का स्टार परफॉर्मेंस रहा गोल्ड। वैश्विक अनिश्चितताओं और अमेरिकी टैरिफ के बीच निवेशकों ने सोने में दिखाया भरोसा और वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट के मुताबिक 2025 में सोने ने पूरी दुनिया में 60% से ज्यादा रिटर्न दिया। भारत में प्रति 10 ग्राम सोने की कीमत त्योहारी सीजन में 1,35,000 तक पहुंची, जो जनवरी में 81,000 रुपए के स्तर पर थी। चांदी ने भी सोने के सुर में सुर मिलाए, ऑल टाइम हाई बना रहा। दिसंबर माह में चांदी ने एमसीएक्स पर 1,99,000 प्रति किलोग्राम का स्तर भी पार कर लिया। साल 2025 में टाटा ग्रुप भारत का सबसे बड़ा ब्रांड बन गया। ब्रांड फाइनेंस इंडिया रिपोर्ट के मुताबिक 31.6 बिलियन डॉलर के वैल्यूएशन के साथ टाटा ग्रुप भारत का सबसे भरोसेमंद ब्रांड बनकर उभरा। दुनिया की सबसे चर्चित इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला ने पहली बार भारत के बाजार में कदम रखा। मुंबई और दिल्ली में अपना शोरूम खोलने के बाद कंपनी ने गुड़गांव में अपना फैसिलिटी सेंटर खोला। वहीं मेट्रो नेटवर्क की बात की जाए तो भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क बन गया है। देश के 26 शहरों में भारत का मेट्रो नेटवर्क 2014 से 248 किलोमीटर से बढ़कर 2025 में 1013 किलोमीटर हो गया है। 2025 के जनवरी महीने में डोनाल्ड ट्रंप ने दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ ली। नवंबर 2024 में हुए चुनाव में ट्रंप ने डेमोक्रेट उम्मीदवार कमला हैरिस को हराया था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रयासों से इजरायल और हमास के बीच 15 महीने से जारी लड़ाई रुकी और संघर्ष विराम की घोषणा हुई। हालांकि कई चरणों वाला यह संघर्ष विराम कुछ ही समय बाद टूट गया।
अप्रैल में राष्ट्रपति ट्रंप ने दुनिया के तमाम देशों पर भारी टैरिफ लगाने का ऐलान किया, जिससे पूरी दुनिया में व्यापार का पूरा परिदृश्य बदल गया। इजरायल और ईरान के बीच लगातार चले आ रहे तनाव ने इस साल जंग का रूप ले लिया, जब दोनों देशों के बीच जून में 12 दिनों तक भीषण मिसाइल और ड्रोन हमले देखने को मिले। इजरायल ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को निशाना बनाया। अमेरिका ने भी जून में परमाणु संयंत्रों को निशाना बनाते हुए ईरान पर बम बरसाए। राष्ट्रपति ट्रंप ने उन हमलों के बाद दावा किया था कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह ध्वस्त हो गया है। हालांकि ईरान ने अमेरिका के इन दावों को गलत बताया था। 2025 में भी बांग्लादेश में राजनीतिक और सामाजिक स्थिति लगातार अस्थिर बनी रही। अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हिंसा, उत्पीड़न और हत्याएं जारी रहीं। कई हिंदुओं के जलाए गए घर, कई हिंदू युवकों की हुई मॉब लिंचिंग। नवंबर में श्रीलंका में आए चक्रवाती तूफान तितवास से जनजीवन काफी प्रभावित हुआ। भारत ने ऑपरेशन सागर बंधु चलाकर मानवीय सहायता पहुंचाकर सैकड़ों लोगों की जान बचाई। रूस यूक्रेन शांति को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप की तमाम कोशिशों के बावजूद कोई सहमति नहीं बन पाई। कई बैठकों के बाद भी शांति की कोशिश सफल नहीं हो पाई। साल 2025 में भारतीय महिला क्रिकेट टीम पहली बार विश्व चैंपियन बनने में कामयाब रही। भारतीय टीम ने वनडे विश्व कप के रूप में अपना पहला आईसीसी खिताब जीता। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने रोहित शर्मा की कप्तानी में न्यूजीलैंड को हराकर 12 साल बाद चैंपियंस ट्रॉफी अपने नाम की। 2025 भारत के लिए बदलाव का साल भी रहा। रोहित शर्मा के संन्यास के बाद टेस्ट कप्तानी शुभमन गिल के कंधों पर आई। गिल को बाद में वनडे टीम का कप्तान भी बनाया गया। इस साल भारतीय हॉकी को एक नई दिशा, युवा ऊर्जा को भरोसा और आगे बढ़ने की नई राह दिखा गया। इस साल जहां सीनियर्स ने चौथी बार एशिया कप का खिताब जीता, तो वहीं जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने 9 साल बाद जूनियर हॉकी विश्व कप में कांस्य पदक जीतने में सफलता हासिल की। 2025 में भारतीय हॉकी के 100 वर्ष भी पूरे हुए। इस साल भारत के शतरंज खिलाड़ी एक बार फिर सुर्खियों में छाए रहे। भारत की दिव्या देशमुख ने महिला शतरंज विश्व कप जीता। 19 साल की दिव्या फिडे महिला विश्व कप जीतने वाली पहली भारतीय बनी। वहीं मध्य प्रदेश के सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा महज 3 साल की उम्र में फिडे रेटिंग हासिल करने वाले सबसे युवा शतरंज खिलाड़ी बन गए। 2025 में टेनिस जगत में इटली के यानिक सिनर ने ऑस्ट्रेलियन ओपन और विंबलडन का खिताब अपने नाम किया। वहीं अल्कराज ने फ्रेंच ओपन और यूएस ओपन जीतने में सफलता हासिल की। सीनियर भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम ने CAF नेशंस कप में तीसरा स्थान प्राप्त किया। वहीं दिग्गज भारतीय खिलाड़ी सुनील छेत्री संन्यास से वापसी करते हुए एक बार फिर टीम इंडिया की जर्सी में नजर आए। भारतीय महिला फुटबॉल टीम ने AFC महिला एशियन कप 2026 के लिए सीधे क्वालिफाई कर इतिहास रचा। अंडर 17 पुरुष टीम ने श्रीलंका में 7वां साफ अंडर 17 खिताब जीता। इस साल देवभूमि उत्तराखंड ने राष्ट्रीय खेल की मेजबानी कर राज्य के खेल विकास की गति को एक नई दिशा प्रदान की। 65 स्वर्ण पदक के साथ सर्विसेज ने राष्ट्रीय खेल में पहला स्थान हासिल किया। इस साल खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन बिहार में किया गया। प्रतियोगिता के 7वें संस्करण में महाराष्ट्र ने बाजी मारते हुए पहला स्थान हासिल किया। वहीं राजस्थान ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन किया। 2025 के टोक्यो डेफलिम्पिक्स में भारतीय दल ने इतिहास रचा। भारतीय निशानेबाजों ने कुल 20 पदक जीते, जिसमें 9 स्वर्ण, 7 रजत और 4 कांस्य पदक जीतकर अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। भारत ने स्क्वाश विश्व कप 2025 में इतिहास रचते हुए अपना पहला विश्व कप खिताब जीता। भारतीय टीम ने फाइनल में हांगकांग को मात दी। पहली बार आयोजित दृष्टिबाधित महिला T20 विश्व कप में भारत ने अजय रहते हुए खिताबी जीत हासिल की। फाइनल में टीम इंडिया ने नेपाल को हराने में सफलता पाई। खेल के क्षेत्र में भारत ने एक और बड़ी सफलता हासिल की। भारत को 2023 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी मिली। ये गुजरात के अहमदाबाद शहर में होंगे आयोजित। 23 जनवरी को भारतीय सिनेमा के लिए गर्व का क्षण रहा। गुनीत मोंगा और प्रियंका चोपड़ा की शॉर्ट फिल्म अनुजा को ऑस्कर 2025 के लिए नामांकित किया गया। वहीं फरवरी में ग्रैमी अवार्ड्स में भारत की गूंज सुनाई दी। चंद्रिका टंडन को पहला ग्रैमी पुरस्कार मिला। मई 2025 भारतीय सिनेमा के लिए गेम चेंजर साबित हुआ। 1 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई में दुनिया के पहले विव्स शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। भारत के युवा क्रिएटर्स के लिए नए रास्ते खुले। दक्षिण कोरिया के बुसान में 30वें बुसान अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में न केवल भारतीय सिनेमा बल्कि भारत की पूरी रचनात्मक अर्थव्यवस्था का हुआ वैश्विक प्रदर्शन।
23 सितंबर को नेशनल फिल्म अवार्ड्स में मोहन लाल को दादा साहेब फाल्के सम्मान मिला। शाहरुख खान और विक्रांत मैसी बने बेस्ट एक्टर, रानी मुखर्जी बेस्ट एक्ट्रेस और 12th फेल यानी कि 12वीं फेल बनी बेस्ट फिल्म। और हमारे आज के इस विशेष एक्सप्रेस 100 में फिलहाल के लिए इतना ही। हमने इस पूरे एक्सप्रेस 100 के जरिए आपको दिखाई 2025 की महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें। फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।